ओके, अगली क्लास में दूसरा सामुएल 7वां अध्याय और यहाँ पर हम देखते हैं दाऊद की वाचा। ये दाऊद के संग वाचा के बारे में है इस चैप्टर में, सेकंड सामुएल चैप्टर नंबर 7। और शुरुआत में देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे दाऊद के मन में एक विचार है कि क्यों ना मैं परमेश्वर के घर के लिए घर बनाऊं। दाऊद खुद महल में है और उस देख रहा है कि परमेश्वर का उपस्थिति, वाचा का संदूक जो है वो एक तंबू में है, और उसके मन में ख्याल आता है कि मैं महल में रहूं और परमेश्वर, वाचा का संदूक एक तंबू में है। तो नेथन को जाके कहता है, और नेथन कहता है हाँ। नेथन जो यहाँ पे नबी है उसके बारे में एक थोड़ी सी चीज़ें याद रखना। यहाँ पर नेथन कहता है हाँ, तू वो पुरुष है कि तू बनाएगा, लेकिन फिर परमेश्वर नेथन से कहता है नहीं, ये मेरी योजना नहीं है। तो नेथन जाके दाऊद से कहता है तू वो पुरुष नहीं है जो परमेश्वर के भवन को बनाएगा। और यही नेथन कुछ अध्याय बाद जाके दाऊद से कहेगा तू ही वो पुरुष है जिसने पाप किया है। लाइक ये नबी है जो परमेश्वर के इन अ सेंस जो वचन को कहने से डरता नहीं, चाहे वो राजा ही क्यों ना हो। उसने वो परमेश्वर से सुना है। और नेथन अपने, जैसे कहते हैं ना कि अपने सोच में उसने कहा कि हाँ, दाऊद के अलावा कौन बना सकता है परमेश्वर का भवन, और वो हाँ कह देता है अध्याय में। लेकिन परमेश्वर की योजना अलग है। तो कभी भी हमें ये नहीं सोचना है कि एक मनुष्य, चाहे कोई भी हो, वो हमेशा राइट हो सकता है। मनुष्य हमेशा राइट नहीं है, परमेश्वर हमेशा राइट होता है। परमेश्वर का वचन हमेशा राइट होता है। इंसान अपनी सोच में कभी कभी बह सकता है। और ये सेकंड सामुएल चैप्टर 7, दूसरा सामुएल 7वां अध्याय, ये एक अच्छी सीख है हमें सिखाने के लिए कि हम कभी भी, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम हमेशा राइट होंगे या हम हमेशा राइट शब्द बोलेंगे। परमेश्वर की योजना क्या है हमें एक सीमा तक पता है, एक लिमिट तक हमें पता है। उसके बाद परमेश्वर की योजना एक्चुअली क्या है, ये सिर्फ परमेश्वर जानता है। इसलिए हमेशा हमें परमेश्वर के पास जाना चाहिए और समझना चाहिए कि परमेश्वर क्या चाहता है इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में परमेश्वर क्या चाहता है, और उसके बारे में हमें सोचना है। ओके, सो यहाँ पे हम देखेंगे दूसरे सामुएल में परमेश्वर की, दाऊद की इच्छा है परमेश्वर के लिए एक भवन बनाए। और दूसरे सामुएल 7 पहले इतिहास 17 में आपके अध्याय को देखोगे, वर्ष नंबर 5 में नेथन जो है इस वाचा के बारे में बात करेगा। और यहाँ पे लिखा है कि जाके कहे मेरे दास दाऊद से, ये परमेश्वर कहता है, क्या तू वो घर बनाएगा जिसमें मैं रहूँगा? क्या मैं अपने घराने में तब से नहीं रहा हूँ जब से मैंने इज़राइल को मिस्र से निकाल कर आज तक मुझे तंबू से लेके टैबरनाइकल मिलाप के तंबू में डाला गया। जहाँ वर्ष नंबर 7 में, जहाँ पर भी मैं गया हूँ इज़राइल के लोगों के साथ, क्या मैंने एक वाचा के बारे में कहा है किसी को, कि लोगों से कहा है, कि मेरे लोगों से कहा है कि तुमने मेरे लिए एक घर क्यों नहीं बनाया? परमेश्वर कह रहा है कि मेरी उपस्थिति की देखभाल मैं कर सकता हूँ। और यहाँ पे दाऊद के लिए एक वाचा है, दूसरे सामुएल 7 में और 12 से लेकर 16 तक। इस वादे को जो परमेश्वर करता है, इसके 5 मेन पॉइंट हैं। आपको याद रखना है, बिना शर्त की वाचा है ये। परमेश्वर इस वाचा को पूरा करेगा। दाऊद पर निर्भर नहीं है कि इस वाचा को किस तरह से पूरा किया जाए, लेकिन परमेश्वर इस वाचा को पूरा करेगा। तो ये परमेश्वर वाचा बांधता है दाऊद से, जिस तरह से परमेश्वर ने अब्राहम के संग वाचा बांधी थी कि तेरे वंश को मैं बढ़ाऊंगा। परमेश्वर के ऊपर निर्भर होगा। यही वाचा को भी पूरा करने के लिए परमेश्वर पर निर्भर होगा कि इस वाचा को परमेश्वर पूरा करेगा। 5 मुख्य हिस्से हैं इस वाचा के, जिसको आपको लिख सकते हैं। फर्स्ट वचन नंबर 12 से 16 में फर्स्ट है कि एक वंश, एक राज्य, एक घराने की वादा है। ये उत्पत्ति 49 वर्सेस 10 में दिया था कि जब तक शाइलो ना आए। सो सबसे पहला पॉइंट है, एक वंश की वाचा, वादा किया परमेश्वर ने, परमेश्वर उस वादे को पूरा करेगा। सेकंड, धरती पर राज्य बना रहेगा, और यीशु मसीह जब आएंगे तभी कंप्लीट होगा कि उस दाऊद के घराने का जो ये राज्य जिसका नाम है उसको पूरा किया जाएगा। उस धरती पर वो राज्य बना रहेगा। तीसरा, कि एक सिंहासन है जो हमेशा के लिए स्थापित होगा, और मिलेनियल राज्य में, हजार वर्ष के राज्य में हम देखेंगे कि परमेश्वर इसको किस तरह से पूरा करता है। चौथा, दाऊद और उसके वंश को परमेश्वर की करुणा उन पर होगी। ये परमेश्वर की वाचा है, ये वाचा हमेशा बनी रहेगी। और वादा है सुलेमान के लिए कि परमेश्वर सुलेमान के संग होगा। सो ये 5 मुख्य पॉइंट हैं जो इस चैप्टर में दिखाए जाते, इस वाचा में देखते हैं हम। एक वंश, एक राज्य बना रहेगा,
सिंहासन हमेशा स्थापित रहेगा। दाऊद और उसके घरान उसके वंश को करुणा दी जाएगी और वाचा है सुलेमान के लिए। ना ये हम देखेंगे कि ये बिना शर्त की वाचा है। ओके, और इसको जब हम देखते हैं वर्ष नंबर 14 में, यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैं तेरा पिता बना रहूँगा और उसके लिए पुत्र बना रहूँगा, कि जब वो गलती भी करे मैं उसको सही करूँगा, है ना। सो यहाँ पे है, ये परमेश्वर की वाचा के बारे में है, और मेरी करुणा उसे दूर नहीं जाएगी। लेकिन ये वाचा करता है परमेश्वर दाऊद के साथ। वर्ष अगर आपको एक अच्छी कमेंट्री पढ़नी है इस वाचा के ऊपर, तो भजन संहिता 89, साम 89 को पढ़ना है आपको, और वो आपको इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देगा कि क्या इसका मतलब है, और इस ये यहाँ पे इसका ये मतलब नहीं कि जब वो बुराई करे तो परमेश्वर उसको वो करुणा देगा। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर बदलेगा। इसका ये मतलब नहीं परमेश्वर बदलेगा। वो कह रहा है कि मैं उसको करुणा दूंगा। इसका मतलब क्या है कि दंड देगा लेकिन करुणा देगा उसको। अगर वो गलती करे तो इसका ये मतलब नहीं कि परमेश्वर गलती करेगा तो परमेश्वर का मन बदल जाएगा, बोलेगा नहीं दाऊद की वजह से मैं छोड़ दूंगा। नहीं, दंड जरूर मिलेगा, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं उसको करुणा भी दूंगा। यहाँ पे उसके बारे में लिखा है, तो उसके वंशों के लिए है, और ये परमेश्वर की वाचा कंटिन्यूसली बनी रहती है, उसके बारे में है ना। क्या दाऊद के आने वाले वंश को दंड मिला? हाँ, लेकिन उनके कार्य के अनुसार नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन के अनुसार। मैं उनको दंड दूंगा लेकिन करुणा भी दूंगा। क्यों? क्योंकि तेरे वजह से। अब देखोगे पहले दूसरे राजाओं में, पहले इतिहास में, कि वो अपने पिता दाऊद के वंश के तरह चला नहीं चला। सबका मापदंड दाऊद की चाल के संग होगा, परमेश्वर के संग। परमेश्वर उनको दंड जरूर देगा लेकिन साथ में करुणा भी देगा, क्योंकि उनके परफॉर्मेंस के बारे में नहीं है। और दाऊद की जो ये वाचा है, ये अब्राहम की वाचा और नई वाचा जो यिर्मयाह 31 में 31 से 34 में, उसके बीच में ये समय जो होगा उसके बारे में है। ये यिर्मयाह 31 में वाचा दी जा रही है कि जब यहूदा वापस आएगा बंदवाई से तो परमेश्वर और एक वाचा दे रहा है उनको। लेकिन ये समय है अब्राहम की वाचा और नई वाचा के बीच में, किस तरह से परमेश्वर दाऊद और उसके घराने पे यहूदा के द्वारा किस तरह से राज्य करेगा। नाउ इब्रानी का 8:6-9 अच्छी पंक्ति है, और हम देखते हैं उसमें कि मूसा की वाचा जो है इजराइल उसको पूरा नहीं कर सकता है, लेकिन परमेश्वर नियम नहीं लेकिन करुणा के आधार पर इजराइल के संग मिलता है, करुणा के आधार पर मिलता है। और ये हमें हमेशा याद रखना है, पहले राजाओं 15:5 में, क्योंकि ये वाचा कभी टूटी नहीं जाएगी। ये बिना शर्त की वाचा है कि दंड जरूर होगा लेकिन परमेश्वर उनके संग करुणा के संग बातें करेगा। सो भजन संहिता 32:2 की एक बहुत अच्छी वर्स है ये, बिना परमेश्वर के अनुग्रह के हम जी नहीं सकते। अगर उसके अनुग्रह और करुणा हम पर ना हो तो हम ये जिंदगी नहीं जी पाएंगे। क्योंकि उसका अनुग्रह और करुणा है इसलिए हम जी पा रहे हैं। नीति वचन 28:13 में, कि जो कोई अंगीकार करेगा वो करुणा पाएगा, जो कोई अंगीकार करेगा। सो दाऊद के जीवन में हम देखते हैं कि जब उसने पाप किए तो उसने जाके अंगीकार किया और माफी मांगी। सॉल के जीवन में हम ये नहीं देखते। सॉल इंसान के पास जाके सॉरी बोलता है, माफ करना मुझे। दाऊद परमेश्वर के पास जाके अपना मन फिराता है और सॉरी बोलता है, परमेश्वर उसको करुणा देता है। तो उस तरह से हम इस जीवन को समझते हैं कि पहले इतिहास 15:25-28 और किस तरह से वाचा के लिए जगह बनाने के लिए किस तरह से तैयारियां हुई थी उसके बारे में लिखा है। और उत्पत्ति 14:14-20, तो ये सारे इंपॉर्टेंट वर्सेस हैं। भजन संहिता 76:2, भजन संहिता 110:4, और इब्रानी 5, 6 और 7, ये 3 मुख्य अध्याय हैं। इनको आप ध्यान में रख के पढ़ सकते हैं, है ना। खासतौर से इब्रानी 7, 4 से लेकर 10 तक और 7:11, है ना। सो 4 पॉइंट यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि क्यों दाऊद मसीह की तरह है।
ओके, नाउ याद रखिए दाऊद राजा भी है और याजक का भी कार्य करता है। ओके, राजा भी है और कभी कभी याजक का कार्य भी करता है। नाउ 4 कारण कि दाऊद मसीह का एक चित्र क्यों है। फर्स्ट, परमेश्वर के हृदय के पीछे का मनुष्य था। ओके, फर्स्ट पॉइंट, परमेश्वर के मनुष्य के पीछे का हृदय था। ये एक ही व्यक्ति है पूरे बाइबल में जिसके बारे में लिखा गया है, परमेश्वर के हृदय के पीछे का मनुष्य। क्यों? करुणा से प्रेम करता था, मर्सी, मर्सी को प्रेम करता था, मर्सी रिसीव करना जानता था, मर्सी देना जानता था। करुणा किस तरह से स्वीकार करनी है और करुणा किस तरह से देनी है, इसको जानता है। इसलिए फर्स्ट पॉइंट वो है। सेकंड, अपने लोगों का चरवाहा है। हमेशा उसके मन में अपनी पदवी नहीं थी, लेकिन लोग थे। एक एक चरवाहे की तरह वो उनके पीछे पड़ा रहता था, और इसलिए एक मसीह का तरीका है ना, अपने लोगों से उसने प्रेम किया, अपने राज्य से उसने प्रेम किया। तीसरा, दूसरों से प्रेम करता था, यानी अपने दुश्मनों से भी प्रेम करता था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने दुश्मनों से भी प्रेम करता था, है ना। और चौथा, दूसरे शमूएल 8:15 में हम देखते हैं कि न्याय और धार्मिकता में राज्य किया उसने, न्याय और धार्मिकता में राज्य किया। तो ये 4 मुख्य पॉइंट है, इन पे आप ध्यान दे सकते हैं। ओके, और आप सोचिए कि सुलेमान को आपके जीवन में इतना आशीष क्यों है? क्योंकि वो दाऊद का पुत्र है, यू नो। सब कुछ सुलेमान के पास था वो इसलिए था क्योंकि वो दाऊद का पुत्र था, और ये कभी भूलना नहीं है हमें। सो चैप्टर नंबर 8 में यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद अपने राज्य को बढ़ाना शुरू करता है और धन्यवाद देता है परमेश्वर को कि जो परमेश्वर उसके जीवन में किया है, जो आज कर रहा है और जो उसने किया है और आगे जो करने वाला है। लाइक यहाँ पे हम देखते हैं वर्ष नंबर 25 में, दूसरे शमूएल के 8वें अध्याय, और वर्ष नंबर एक्चुअली 2 पंक्तियां हैं जिसको आप ध्यान दे सकते हैं, 18 और 25, सॉरी 18 नॉट 25, चैप्टर नंबर 18 में, कि किस तरह से वो धन्यवाद देता है परमेश्वर को अपने राज्य के लिए। ओके, सो यहाँ पर बढ़ोतरी है उसके बारे में। और यहाँ याद रखिएगा, सॉरी 2 शमूएल 7 18 और 25 में धन्यवाद दे रहा है, 2 शमूएल 8 में उसका राज्य को बढ़ा रहा है, उसके बारे में है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सॉल जितनी बार भी युद्ध में गया उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की, क्योंकि सारे युद्ध डिफेंसिव थे, कोई हमला कर रहा है तो बचा रहा है। लेकिन यहाँ पर दाऊद को देखते हैं, क्योंकि उसके पास विश्वास है इसलिए वो अटैक कर रहा है, आगे बढ़ रहा है और राज्य को जीत रहा है, यू नो। और यहाँ पे हम देखेंगे वर्ष नंबर 18 में, बेनाया यहोयादा का पुत्र, चरित, फिलिस्त एंड पेलित, ये दाऊद के पुत्र, उसके संग याजक, उसके संग जैसे चीफ मिनिस्टर थे, यहाँ पे उन शब्दों को इस्तेमाल किया गया है। तो 5 देशों को यहाँ पे हराया जाता है, एडम, मोआब, फिलिस्तीन, सीरिया और एमोनी को, 5 देशों को यहाँ पे लेके आता है। और इसीलिए यहाँ पे ये एक चैप्टर है जिससे हमें पता चलता है कि दाऊद क्यों नहीं मंदिर को बना सका, क्योंकि उसके हाथ में लहू था। यानी वो एक योद्धा था, एक राजा था और हमेशा युद्ध में था, और उसके हाथों पे लहू था, यानी कि बहुत सारे लोगों को मारा था उसने, इसलिए वो परमेश्वर के भवन को नहीं बना सका, इसलिए परमेश्वर ने उसको नहीं चुना और इसलिए सुलेमान को चुना है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सुलेमान शांति का पुरुष है। वर्ष नंबर 15 में हम देखेंगे सुलेमान शांति, नॉट वर्ष नंबर 15, लेकिन सुलेमान शांति का पुरुष है। और यू नो चैप्टर नंबर 9, यहाँ पे दाऊद की फिर से करुणा को देखते हैं, मेफीबोशेत की ओर अनुग्रह और करुणा को देखते हैं। ये किस लिए दाऊद ने किया? ताकि राज्य एक हो जाए। सॉल के घराने से किसी को लेके आएगा और अपने टेबल पे बैठ के वो उसके संग खाएगा। ये दाऊद ने ये इसलिए किया ताकि राज्य एक हो जाए, सॉल का घराना अलग ना रहे, हमेशा उनके संग लड़ाई ना होती रहे, और इसलिए उसने एक यहाँ पे उनको लेके आया। और चैप्टर नंबर 9 में वर्ष नंबर 13 में देखेंगे, मेफीबोशेत यरूशलेम में रहा और राजा के मेज पर रोज खाता था, लेकिन वो अपने पैरों में लंगड़ा था, यू नो। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरह से वो मेफीबोशेत यरूशलेम में बना रहा। दाऊद उसको लेके आता है वापस, ताकि इस घराने के अंदर युद्ध ना चले। उसी करुणा के बारे में, और इसके बारे में हम कई बार जब हम परमेश्वर की इच्छा या करुणा या अनुग्रह को समझना चाहते हैं, तो ये चैप्टर बहुत सामने क्लियर आता है कि दुश्मन के बेटे को जो जिस समय में दुश्मन के बेटों को मार दिया जाता था ताकि वो वंश के ऊपर या राज्य के ऊपर अधिकार न जताएं,
दाऊद उसको वापस लेके आता है, अपने घर में रखता है इन सेंस, और वहीं पर उसको खाना उसके संग रोज खाता है। लाइक मेफीबोशेत के जीवन में क्या है कि वो जोएब और ऐसे बड़े बड़े राज योद्धाओं के संग बैठ के खाना खाए? कुछ भी नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है। और ये हमारे जीवन के लिए कि हमारे जीवन में क्या किया हमने, लेकिन क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर का अनुग्रह है, इसलिए सब बातें पूरी हो रही है। तो चैप्टर नंबर 10 में ये तैयारी है चैप्टर नंबर 11 और 12 के लिए। एमोनियों की युद्ध है और ये दाऊद का लड़ाई चल रही है यहाँ पर कि आसपास के जितने देशों हैं उनको हराना है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि दाऊद युद्ध करने जाता है। वर्ष नंबर 17 में सीरियन हार जाते हैं और एमोनी की लड़ाई युद्ध चलता रहता है ना। अध्याय नंबर 11 में यहाँ पे दाऊद का जीवन फिर से एक बदलाव आएगा, एक मोड़ आएगा जहाँ पे दाऊद का जीवन बदल जाता है चैप्टर नंबर 11 में। और यहाँ पे हम देखते हैं कि दाऊद का पाप और उसके घर के अंदर, उसके घराने में जो प्रॉब्लम होता है उसके बारे में है यहाँ पे। और ये पॉइंट, ये जीवन को हम देखते हैं कि ये युद्ध है जो गर्मी के मौसम में हो रहा है ना। गर्मी के मौसम में युद्ध इसलिए होता था क्योंकि उस वक्त खाना, गर्मी के समय में खाना खुलेआम से मिलता था, कोई शॉर्टेज नहीं होती थी, इसलिए लोग उस समय में लड़ते थे। दाऊद ने जोएब को भेजा और दाऊद यरूशलेम में रहता है, दाऊद यरूशलेम में रहता है और वो भेजता है। पहले इतिहास 20 में हम देखते हैं इस बात को, और एमोस 6:1 में भी हम इस बात को देखते हैं कि यरूशलेम में शांति है, इन अ सेंस यहाँ पे कि वर्ष नंबर 2 में 11वें अध्याय में जब शाम आई, जो दाऊद अपने बिस्तर से उठ के चला और अपने घर के छत पर जाके देखा और उसने देखा कि एक स्त्री नहा रही है और वो खूबसूरत थी ना। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि यूराया हिटाइट जो है उसकी बीवी है, एंड चैप्टर नंबर 23 में हम देखेंगे। और वर्ष नंबर 5 में हम देखते हैं कि उसने गर्भवती हुई ना। सिद्धांत क्या है यहाँ पे? 10वें अध्याय में दाऊद जस्ट एक लड़ाई जीत के विजयी हुआ है और अपनी जीत में आराम कर रहा है, लेकिन एक राजा होने के नाते उसको युद्ध में होना चाहिए। ओके, एक राजा होने के नाते उसको युद्ध में होना चाहिए। और याद रखिए उसकी उम्र में बढ़ रहा है, तो शायद उसके सैनिकों ने कहा होगा नहीं तू रुक जा, तू लड़ने की क्या जरूरत है, हम लोग तेरी जगह लड़ लेंगे। लेकिन एक राजा की जगह कहाँ है? युद्ध में। जब लड़ाई चल रही है तो उसको युद्ध में रहना है, घर पे नहीं। और सिद्धांत ये है कि परमेश्वर के कार्य से फेमिलियर हो गया, वो जीत मिल गई और एक बार जीत जाऊंगा, परमेश्वर हमारे साथ है। कहने का मकसद क्या है? जैसे कहा जाता है ना कि अगर अगुवे हो तो जो कार्य आपको सफल करता है उस कार्य में बने रहो, स्थिर मत, रुकना नहीं। पढ़ाना है, प्रार्थना करनी है, वचन में बने रहना है, काउंसलिंग करना है, आउटरीच पे जाना है, ये कार्य करते रहो क्योंकि इनमें आपको जीत मिलती है। अगर आप रुके और इन कार्यों को रोका तो आपके जीवन में तकलीफ आएगी। जो बातें आपको सफलता देती है उन बातों में बने रहना है, रुकना नहीं है, उनमें रुकना नहीं है, मेहनत करनी है, मजबूत बने रहना है, पर कड़ी परिश्रम करना है। आराम का समय हमारे पास नहीं है, और जिस दिन हमने आराम करना शुरू कर दिया उस दिन तकलीफ आनी स्टार्ट हो जाएगी। और ये सिद्धांत है यहाँ पे कि मेहनत करते रहो, जो जहां पर रुके वहां पे तकलीफ हो जाएगी। क्योंकि आप देखते हो यहाँ पे कि दाऊद दाऊद को किस चीजों ने सफल बनाया? उसके युद्धों ने, उसकी लड़ाई ने, उसमें वो जीतता रहा हमेशा, कभी भी हारा नहीं दाऊद कोई लड़ाई को। लेकिन यहाँ पर वो रुक जाता है, और हमें ध्यान क्या देना है कि परमेश्वर के कार्य में हमें बने रहना है कि परमेश्वर क्या कर रहा है उसमें हमें ऑक्यूपाइड रहना है, बनाए रखना है अपने आप को, रुकना नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते हम लोग कि आज 6 महीने, 5 महीने, 4 महीने, 3 महीने, 2 महीने मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, काउंसलिंग के लिए कौन है, मदद करने के लिए कौन है, उसका राज्य के कुछ नहीं हो रहा, सब बंद है। नो नो नो, हमें उसी काम में बने रहना है। वर्ष नंबर 6 और 9 में देखोगे कि जब दाऊद जान जाता है कि बादशीबा गर्भवती हुई है तो वो यूराया को वापस बुलाता है और बोलता है अपने घर जा। और यूराया वर्ष नंबर 6 और 9 में अपने घर नहीं जाता, वर्ष नंबर 11 में नहीं जाता है। कहता है मेरे भाई लड़ाई लड़ रहे और मैं अपनी पत्नी के संग कैसे रह सकता हूँ? ये क्या है? ये पूरी एक योजना बना रहा है दाऊद कि किस तरह से दोष किसी और के सर पे डाल दे, उसके पापों के लिए अपने पापों का दोष किसी और के सर पे डाल दिया जाए, उसके बारे में। और
दाऊद अब अपने पाप पे और पाप जोड़ रहा है। और वर्ष नंबर 15 में वो जोआब को एक चिट्ठी लिखता है और यूराया को अपनी मौत के पास भेज रहा है। यूराया की गलती क्या है? कुछ भी नहीं। दाऊद उसको उसकी मौत के पास भेज रहा है। यूराया ने किया क्या अपने जीवन में? हिटाइट है, यरूशलेम का नहीं है, यहूदी नहीं है। उसने अपना जीवन दिया है दाऊद को। दाऊद क्या कर रहा है? युद्ध में डाल दो इसको, युद्ध में डाल दो इसको। और सील करता है लेटर को और यूराया को बोलता है जाके जोआब को देना। यानी उसके मृत्यु की योजना बनाकर उसी के हाथों से भिजवा दी। और कहां से सीखा ये? सॉल से। पहले सैमुएल 18 में, याद है हमने पिछली क्लास में बताया था कि सॉल के जीवन से सीखा है ये सब। याद है सॉल ने कहा था कि जो फिलिस्ती के इतने लोगों को मारेगा उसको मैं अपनी बेटी दे दूंगा। दाऊद ने ये सॉल से सीखा हुआ है, और सॉल को छूने के लिए दाऊद 10 बार सोचता है, लेकिन अपने विश्वासी को, जो उसका करीबी दोस्त है, उसको उसकी मौत पर भेजने के लिए दाऊद बिल्कुल नहीं सोच रहा है। एक सोचिए कैसा सिद्धांत है यहाँ पे। और अगेन इसलिए उसके जीवन की जो कहानी है उसके अंदर बदलाव आ जाएगा इस चैप्टर के बाद। और वर्ष नंबर 25 में हम देखते हैं, दूसरे सैमुएल 11 के अंदर वर्ष नंबर 25 में, और यहाँ पर वर्ष है कि दाऊद ने संदेशवाहक को भेजा कि तू जाके जोआब से कहे, क्योंकि यूराया को लड़ाई में भेजा जाता है, यूराया को सबसे कठिन स्थान में भेजा जाता है, यूराया की मृत्यु हो जाती है। और दाऊद ने संदेश होगा कि ये तेरे नाखुश मत होना इस बात से, जोआब को कहता है, क्योंकि तलवार एक को निकलती है और दूसरे को भी निकलती है। अपने युद्ध को जो इस शहर के विरुद्ध है उसे मजबूत कर। और दाऊद ने जोआब को यहाँ पे एनकरेज किया। वर्ष नंबर 26, और जब यूराया की पत्नी ने सुना कि यूराया उसका पति मर गया तो वो उसके लिए विलाप करने लगी। वर्ष नंबर 27, जब विलाप दुख का समय खत्म हुआ, दाऊद ने उसे भेजा, अपने घर बुलाया और वो उसकी पत्नी बन गई और उसे एक बेटा दिया। लेकिन वर्ष नंबर 26 को देखिए, 27 को, ये जो कार्य दाऊद ने किया वो परमेश्वर की नजरों में बुरा था। इसलिए बादशिबा को पूरे अध्याय में आप देखोगे कि कभी भी ये नहीं कहा गया कि दाऊद की पत्नी, लेकिन यूराया की पत्नी कहा गया, क्योंकि परमेश्वर की नजर में ये बात गलत थी, गलत किया था उसने। 1 वर्ष लगेगा नेथन को दाऊद के पास आने के लिए। परमेश्वर ने 1 साल का समय दिया दाऊद को अंगीकार करने के लिए, उसने किया नहीं। और नेथन 1 साल के बाद आएगा। चैप्टर नंबर 12, नेथन यहाँ पर आता है और दाऊद से कहता है कि वो एक कहानी बताता है भेड़ों की। क्यों? दाऊद चरवाहा था, वो कहानी उसको छू जाएगी, इसलिए दाऊद को नेथन एक कहानी बताता है किस तरह से। और दाऊद जब वो कहानी सुनता है तो कहता है वर्ष नंबर 5 में कि 4 गुना, एक्चुअली वर्ष नंबर 5 को देखेंगे, दाऊद का क्रोध बढ़ा उस व्यक्ति के खिलाफ और उसने नेतन से कहा, जब तक परमेश्वर जीवित है ये व्यक्ति जिसने ये किया है उसे मरना जरूरी है और उसे 4 गुना वापस देना होगा। और नेथन ने दाऊद से कहा, तू ही है वो पुरुष, तू ही है वो पुरुष। और यहाँ पर दाऊद जान जाता है कि उसने जो गलती की और 4 गुना उसको देना पड़ेगा। और नेथन की कहानी से दाऊद ने जैसे अपने ऊपर ही दंड की आज्ञा डाल दी। और यहाँ पे हम देखते हैं उसके बारे में कि यहाँ जो उसकी कन्विक्शन थी वो व्यक्तिगत हो गई। अभी जो कह रहा था कि इस स्थिति में इस तरह से होना चाहिए, जब वो करने गया कि ये करेक्ट चीज़ है, ये होनी चाहिए, तो नेथन ने कहा तू है वो व्यक्ति। और अब दाऊद बोलेगा कि हाँ अब ये मुझे लागू होता है, 4 गुना ज़्यादा देना पड़ेगा। वर्ष नंबर 9 में हम देखते हैं कि इस पाप की वजह से जो उसको प्रॉब्लम हुई, यहाँ पे देखेंगे 9 के बाद वर्ष नंबर 10 में, अब तलवार तेरे घर से ना निकलेगी क्योंकि तूने परमेश्वर को तुच्छ जाना है, यूराया की पत्नी को अपना पत्नी बनाया है। अब तेरे घराने में ही बुराई दुष्टता उठेगी
और तेरी पत्नियां तेरी आंखों के सामने ले ली जाएंगी और किसी और को दे दी जाएंगी, और वो तेरी पत्नियों के संग तेरा सहायक खुलेआम खुलेआम उनके संग व्यभिचार करेगा ना। पहला, तेरे घराने से तलवार नहीं जाएगी। दूसरा, तेरे घराने में दुष्टता निकलेगी। और तीसरा, तेरी पत्नी खुलेआम किसी कोई और उठा के ले जाएगा। सो भजन संहिता 6 और भजन संहिता 32, ये 2 पंक्तियां, ये 2 अध्याय पढ़ने हैं। ये दाऊद के पाप और उसके अंगीकार के बीच में जो उसके संग बीता है, ये भजन संहिता 6 और भजन संहिता 32 में। तो इनको ध्यान से पढ़िए। दाऊद बीमार है इस समय में क्योंकि उसने अंगीकार नहीं किया है। सो उसके बारे में है। ना हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि किसी की गलती या बुराई को देखकर हमें अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए कि वो व्यक्ति कैसा है। किसी का फेलियर उस व्यक्ति को के बारे में हम नहीं कह सकते। जैसे उदाहरण, किसी ने कोई गलती की तो हम नहीं कह सकते ये व्यक्ति इस तरह से है, देखो इसने ये गलती की। लेकिन गलती करने के बाद वो किस तरह से जीता है, गलती करने के बाद वो क्या करता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि गलतियां सब करेंगे, लेकिन गलती करने का जीना किस तरह से है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दाऊद अंगीकार करता है, सौल ने कभी अंगीकार किया ही नहीं। दाऊद ने अंगीकार किया, सौल ने कभी अंगीकार किया ही नहीं। इसलिए परमेश्वर ने दाऊद को करुणा दी क्योंकि उसने अंगीकार किया, उसने कन्फेस किया, रिपेंट किया, मन फिराया उसने। सौल ने कभी मन नहीं फिराया, दाऊद ने मन फिराया, इसलिए उसको करुणा मिली। और वर्ष नंबर 14 में कि बच्चा होता है लेकिन वो बच्चा मर जाता है और दाऊद यहाँ पे शोक करता है ना। ये एक अच्छा संदेश है, याद रखना इन वर्सेस को, क्योंकि लोग बोलते जब बच्चे मरेंगे तो कहाँ जाएंगे। यहाँ पे दाऊद कहता है कि वो मेरे पास नहीं आएगा लेकिन मैं उसके पास जाऊँगा। सो जब लोग गर्भपात करते हैं, जो बहुत भयानक पाप है, एक शिशु को मार देते हैं, याद रखना जिस दिन वो जो सेल है जो मिलता है, पहले दिन जब वो सेल जुड़ता है तो वहाँ पे जीवन है, जीवन है, वहाँ पर प्राण आ जाते हैं उसके अंदर। तो गर्भपात करना 2 दिन, 3 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 3 महीने के बाद हत्या है। लेकिन मिसकैरेज जब होती है, लेकिन मन बना के रखना है, वो बच्चे स्वर्ग में है परमेश्वर के पास, फिर से उसकी करुणा है। सो ये हमें याद रखना है। वर्ष नंबर 22, हमेशा परमेश्वर के अनुग्रह में बना रहता है दाऊद, और ये हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छी सीख है। उसके अनुग्रह को, उसी करुणा पे ध्यान देते रहो, ध्यान देते रहो, और फिर से देखते हैं युद्ध में वापस चला जाता दाऊद। गलती समझ गया, लेकिन अब उसको पता है क्या करना है। रीबा के संग वापस वर्ष नंबर 26 में दाऊद फिर से चला जाता है लड़ाई करने। जो चीज़ उसे पहले करनी थी वही चीज़ वापस करने लग जाता है। वो गोज बैक, स्ट्रेट वापस जाना शुरू करता है। पहले इतिहास में दाऊद के इस पाप के बारे में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने करुणा, उसने मन फिराया, अंगीकार किया, मन फिराया, इसलिए परमेश्वर ने कोई रिकॉर्ड नहीं रखा है। याद रखिए, पहला दूसरा सैमुएल इतिहास है इजराइल का। पहले दूसरे राजाओं में सेम इतिहास है, लेकिन मनुष्य की नज़र से है। पहले और दूसरे इतिहास में सेम रिकॉर्ड है, लेकिन परमेश्वर की नज़र से है। और इसलिए पहले इतिहास में दाऊद के इस पाप के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं है, कोई भी डिस्कशन नहीं है। सो ये हमें याद रखना है। भजन संहिता 28-13 और माइका चैप्टर 7:18, इन 2 पंक्तियों को आप ध्यान से पढ़ लेना। भजन संहिता का 28-13 और मीका 7:18। ओके, सो आइए प्रार्थना करें। भजन संहिता 28-13 और मीका 7:18। ओके, आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर धन्यवाद इस क्लास के लिए, आगे वाली क्लासेस को भी आप आशीषित कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन।